नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दुविधा की ओर में। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से मैं एक प्रॉब्लम से जूझ रहा हूं जिसका नाम है एंजाइटी। यह एंजाइटी कई प्रकार की होती है। एंजाइटी यानी डिप्रेशन होता है, पहले एंजाइटी होती है, उसके बाद जब मामला और बिगड़ता है तो डिप्रेशन होता है, और डिप्रेशन के बाद और मामला बिगड़ता है तो आपको ओसीडी हो जाती है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि आखिर एंजाइटी, डिप्रेशन हो या ओसीडी हो, उसको पहचाने कैसे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो ओसीडी और डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी बीमारियां होती हैं वो हमको समय रहते पता ही नहीं चलती हैं कि हमको ऐसी कोई बीमारी है। आखिर हम इस बीमारी को पहचाने तो कैसे पहचाने। तो दोस्तों, इस बीमारी को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब आपका मन किसी कार्य में ना लगे, आप हमेशा परेशान रहते हो, या फिर आप हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, न चाहते हुए भी यदि आपके दिमाग में कोई थॉट आता है, ज़्यादातर निगेटिव थॉट आता है, तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, जब भूख कम हो जाती है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं करती है, आपका धड़कन बढ़ जाता है, छाती में भारीपन रहता है, सर भारी रहता है, सर घूमता है, उल्टी जैसा लगता है, या फिर आपको बाहर निकलने, घर से बाहर आप निकल ही नहीं पाते हैं, निकलने पे भी डर लगता है, ऐसा लगता है कि अभी चक्कर आएगा, हम गिर पड़ेंगे, आपको डर बना रहता है, बहुत ज़्यादा घबराहट होता है, रात में नींद नहीं आती है, और धीरे धीरे आपका जो भूख है वो बिल्कुल कम हो जाती है। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से मैं इसी दिक्कत का सामना कर रहा हूं। मैं एक विद्यालय में टीचर हूं, पढ़ा रहा था, लेकिन कुछ दिनों से ऐसी परेशानी आ रही थी कि किसी से मन नहीं करता था बोलने के लिए, पूरा सर भारी रहता था। अभी भी हमारा ये कंडीशन है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इस जर्नी के साथ जिसको जिसको भी प्रॉब्लम है, अवसाद है, डिप्रेशन है, मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँ ताकि आप लोगों को कुछ मदद मिले। तो दोस्तों, यही समस्या बनी रहती है कि आपका धीरे धीरे भूख खत्म होता चला जाता है, आपको कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, आपका जो मुंह का स्वाद है वो भी बिगड़ जाता है, आप खाना नहीं खा पाते, आप परेशान रहते हैं और किसी से बात करने की इच्छा नहीं करती है। दोस्तों, ये जो बीमारी है वो इतनी भी छोटी नहीं है, यह एक गंभीर बीमारी है। पहले आपको इस तरह से आपका मन खिन्न रहेगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, हमेशा उदासी रहेगी, आप अपने काम में भी ध्यान नहीं लगा पाएंगे, स्ट्रेस रहता है, आपको किसी भी काम में मन नहीं लगता है। तो आप तुरंत पहचान लीजिए कि एंजाइटी है और आपको किसी न किसी डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप तुरंत डॉक्टर के पास पहुँचें और उसका सलाह लें। ज़रूरी हो तो दवा लें, अगर नहीं तो डिप्रेशन की बीमारी आप खुद ही ठीक कर सकते हैं। बस करना ये है कि आप उस निगेटिव थॉट को अपने से दूर रखें, आप हमेशा पॉजिटिव सोचें। दोस्तों, कई लोगों की शिकायतें होती हैं कि हम चाहते तो हैं कि हम ना सोचें, हम तो चाहते हैं कि निगेटिव ना सोचें, लेकिन हमारे मन में वो थॉट आते ही रहते हैं। तो ऐसे में यदि आप काफ़ी दिनों से, साल 2 साल से इस डिप्रेशन या एंजाइटी से ग्रसित हैं, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर, चाहे वो साइकेट्रिस्ट हो या फिर कोई न्यूरो का डॉक्टर हो, उससे संपर्क करें और तुरंत उसकी सलाह लें, क्योंकि ये जो बीमारी है वो बढ़ते जाती है। पहले आपको तनाव महसूस होगा, फिर उसके बाद आपको एंजाइटी होएगी, एंजाइटी के बाद डिप्रेशन, गहरी डिप्रेशन में चले जाएंगे, और डिप्रेशन होते होते ओसीडी हो जाएगा। आपके दिमाग में तरह तरह के गलत विचार आने लग जाएंगे, निगेटिव थिंकिंग से आप भर जाएंगे, और अंततः आपके मन में सुसाइड करने के थॉट आने लगेंगे, सुसाइड करने के थॉट आएंगे। फिर इसके बाद जब और पुराना हो जाएगा तो आप सुसाइड करने के तरीके को ढूंढने लग जाएंगे, और ये सोचेंगे नहीं, अब हमको जीना ही नहीं है, अब हमको मर जाना चाहिए। तो आप तरीके ढूंढने लगेंगे कि किस तरह से मैं अपनी जान दूं। और फिर इसके बाद जब बीमारी और बिगड़ जाती है तो अंततः आप कहते हैं कि अब मुझे जीना ही नहीं है, और आप किसी न किसी तरीके से अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। तो दोस्तों, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ये ओसीडी, डिप्रेशन, अवसाद जो भी है, जो तनाव है, एंजाइटी है, वो कोई बीमारी नहीं है। चाहे तो आप उसको खुद ही ठीक कर सकते हैं।
बस आपको करना क्या है कि अपने माइंड में हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। दोस्तों अभी आज के वीडियो में हम ये जाने हैं कि हम एंजाइटी को कैसे पहचानें। अब अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको कि एंजाइटी से कैसे लड़ें, एंजाइटी को कैसे दूर करें। दोस्तों इस जर्नी में आप हमारे साथ आ जाइए, क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करेंगे कि जब मुझे एंजाइटी था और मुझे दिक्कत था तो मैं किस तरह से इसको हमने लड़ा, इससे किस तरह से इस एंजाइटी को हमने दूर किया, कौन से डॉक्टर को दिखाया और कौन कौन सी दवाइयाँ खाई, और कैसे मैं इस डिप्रेशन, अवसाद, एंजाइटी और ओसीडी से निकला बाहर। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दुविधा क्योर को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।